नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, जितनी आपने मेहनत की है, उस मेहनत को अपने नंबरों में कैसे बदलना है, ये मैं आपको बताऊंगा। जिस स्ट्रेटजी पे आज हम बात करने जा रहे हैं, कॉपी राइट करने की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पर हम यहाँ पर विशेषकर चर्चा करेंगे। और ये स्ट्रेटजी इतनी कारगर है दोस्तों कि जिन छात्रों ने भी इस स्ट्रेटजी को अपनाया है, 70+ परसेंटेज लेकर आया है। 70+, यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया है। तीन प्रकार के विशेष छात्र होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं। वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ करके बस ये चाहते हैं कि बस थोड़े से अच्छे से नंबर मिल जाए, अच्छे से बचते हैं। और वो बचते हैं दोस्तों कि टॉप करना उनका सपना होता है, बीए के अंदर आकर भी टॉप करना चाहते हैं। कारण कॉपीराइट कैसे करनी है, इस पर मैंने एक पहले भी सेशन लिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को ओपन करके उस सेशन को जरूर देख लेना। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन कुछ थोड़ा सा हटके है। आज हम किसी सब्जेक्ट पर बात नहीं करेंगे, किसी विषय के किसी टॉपिक विशेष को हम अध्ययन नहीं करने वाले, यहाँ पर ना किसी को डिस्कस करने वाले हैं। एक सामान्य सी चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। कारण उसका ये रहा है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन, इनमें कंटिन्यू कुछ परेशानियां मुझे देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स की। और वो भी उन छात्रों की जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर में भी कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है जो परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ एमए के, बीए, एलएलबी, विभिन्न प्रकार के छात्र हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। कई सारी परेशानियां उनको जो है सता रही है। तो उन्हीं परेशानियों पे थोड़ी सी हम चर्चा करने आए हैं, जिससे कि आपकी कुछ परेशानियां कम हो सके। तो दोस्तों, अगर आपने इस सेशन को क्लिक किया है कि हमें कुछ यहाँ से जो है किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को क्लियर करने में मदद मिलेगी, तो उन स्टूडेंटों से मैं माफी चाहता हूँ। ये सिर्फ हमारी एक सामान्य सी चर्चा है। जी हाँ, इसमें कुछ सीखेंगे जरूर। हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। लेकिन एक बात विशेष याद रखिएगा, जो आप मेन हेडिंग पढ़ रहे हैं, बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का तरीका क्या है? बकवास है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, जितनी आपने मेहनत की है, उस मेहनत को अपने नंबरों में कैसे बदलना है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। अगर आपने किसी कारण से, ये सारी टेंशन है आपको बनी हुई है, परीक्षा की टेंशन है, पढ़ाई नहीं हुई है, कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी कारण से आप पढ़ नहीं पाए हैं या थोड़ा बहुत पढ़ पाए हैं। हो सकता है जैसे कि आपने कोई एक सब्जेक्ट की तैयारी करने में आप बिल्कुल भी तैयारी ही नहीं कर पाए हैं। मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ा है बट उसने को अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो अब उस सब्जेक्ट को आप पास कैसे करें, है ना? तो ये सारी बातें हम जरूर करने वाले हैं। और दोस्तों, सेशन के एंड तक बने रहना। और इसमें मैं एक से एक ऐसी चीजें बताऊंगा आपको, ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप इस बीए, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड या थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में हो, आप इस तरीके को, कॉपी राइट करने के तरीकों को जान करके और अपनी एग्जाम में, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप परीक्षा में पास होने की क्षमता रखेंगे। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है दोस्तों, तो उम्मीद रखिए बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस परीक्षा में ये मान लीजिए कि जिस स्ट्रेटजी पे आज हम बात करने जा रहे हैं, कॉपी राइट करने की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पर हम यहाँ पर विशेषकर चर्चा करेंगे। और ये स्ट्रेटजी इतनी कारगर है दोस्तों कि जिन छात्रों ने भी इस स्ट्रेटजी को अपनाया है, 70+ परसेंटेज लेकर आया है। 70+, यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया है। छोटा सा सेशन होगा। छोटा सेशन क्या यार, सिर्फ हम आज चर्चा करने वाले हैं व्यवहारिक तौर पे। जिस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बस आज मेरा भी मूड हुआ कि कुछ ग्रुप डिस्कशन किया जाए आप लोगों के साथ में। तो बस वही डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने आज आया हूँ, ठीक है ना? चलिए, तो दोस्तों, एक एक करके थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें जो टेंशन बनी हुई है एग्जाम की, उसे कैसे, उस टेंशन को कैसे खत्म किया जा सके और हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे उभारा जाए। सबसे पहली बात, तो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिनको टेंशन हो रही है एग्जाम को लेकर के। याद रखिएगा, टेंशन तभी होती है जब आपने
पढ़ा हो, जब आपने पढ़ाई की है, लेकिन कंफ्यूजन के कारण डेटा का जो डाटा आपने पढ़ा है वो सब माइंड में कॉम्प्लेक्स होने के कारण आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और आपको एक चिंता सता रही है कि पता नहीं यार एग्जाम याद हुआ भी कि नहीं हुआ है, एग्जाम में क्या होगा। टेंशन तभी होती है जब आपने प्रयास किया हो, ठीक है ना। तो टेंशन है, ये गलत नहीं है, बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है, टेंशन होना जरूरी है, ठीक है। तो अब उस टेंशन को कैसे रिड्यूस किया जाए और हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे जो है मैक्सिमाइज किया जाए, इस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे अपने आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इनमें से अगर कोई भी समस्या है आपके साथ में तो यकीन मानिएगा ये समस्या अब आपकी हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है, ठीक है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करें या चर्चा को शुरू करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेन हेडिंग पर कराएं कि बीए की परीक्षा में बिना पढ़े पास, तो हाँ, इसकी मैं हिंट आपको जरूर दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं लूंगा कि बिना पढ़े कोई पास, बिना पढ़े पास होने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। ये बात भी याद रखिए, अगर आप बिना पढ़े पास होते जा रहे हैं तो ऐसी शिक्षा किसी भी काम की नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है किसी विषय को, बहुत में ज्यादा मेहनत की उस विषय को समझने में, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स भी आए हैं, तो दोस्तों वो बहुत ज्यादा बेहतर है, बजाय उस 90% के जिसका आपको कोई ज्ञान नहीं है, बस आपने रट्ठू तोता बन करके और आपने एग्जाम में टॉप मार दिया या फिर जो भी है 90+ परसेंटेज लेकर आ गए। उससे बेहतर आपका पासिंग मार्क्स है जिसका ज्ञान आपको भरपूर है, ठीक है। चलिए, तो आज हम कुछ बात करेंगे कुछ स्टूडेंटों के टाइप की। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, कुछ विशेष करके जहां तक मेरा मानना है 3 प्रकार के विशेष छात्र होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस कैसे भी यार एग्जाम में धक्का मुक्की करके कैसे भी लटक लटक के पास होना, बस पास होना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ करके बस ये चाहते हैं कि बस थोड़े से अच्छे से नंबर मिल जाए, अच्छे से नंबर मिल जाए, है ना, बस उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अभी भी उनके अंदर ये भावना नहीं है कि हम 70 80 या 90% मारे या यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी टॉप करें। ऐसी कोई भावना इनके अंदर नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि बस इतने ऐसे मार्क्स मिल जाए जिससे हम किसी के हंसी का पात्र भी ना बने, है ना, और इतना भी ना हो कि हमारी जो है वाहवाही होने लगे, ठीक। और लास्ट में एक स्टूडेंट बचते हैं और वो बचते हैं दोस्तों कि टॉप करना उनका सपना होता है, बीए के अंदर आकर भी टॉप करना चाहते हैं। कारण कई कैटेगरी से वो आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बीए कंप्लीट करने के बाद किसी अन्य फील्ड में जाना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बीए कंप्लीट करने के बाद में स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए बीए करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों का एक एम होता है कि वो कम से कम यूनिवर्सिटी में टॉप करे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है एक इंक्रीज हो पाए और वो आगे चल के कुछ कर पाए, या फिर कहें कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के विशेष स्टूडेंट होते हैं, 3 प्रकार के विशेष स्टूडेंट होते हैं। तो दोस्तों इन स्टूडेंटों के लिए, तीनों के लिए जो हमारी आज की राइटिंग स्ट्रेटजी जो है वो तीनों स्टूडेंटों के लिए है। पहले स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उन पास होने वाले स्टूडेंट के लिए तो ये स्ट्रेटजी कारगर साबित होने वाली ही है। जिन्होंने नहीं या थोड़ा बहुत पढ़ा है वो आराम से इस स्ट्रेटजी के द्वारा पास हो सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई की है, जितना भी उनको टाइम मिला उस टाइम में इतनी पढ़ाई की है, उनके लिए दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये 90% प्लस वो लेकर आएंगे अगर उन्होंने यही स्ट्रेटजी को अपनाया है। जैसा कि मैं पिछले 3 सालों से आप लोगों से बोलते आ रहा हूं कि किस स्ट्रेटजी के साथ आपको स्टडी करनी है, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कॉपीराइट कैसे करनी है। इस पर मैंने एक पहले भी सेशन लिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को ओपन करके उस सेशन को जरूर देख लेना। उसमें पूरी बारीकी से मैंने पूरी स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है। लगभग 1 घंटे का सेशन है वो। उस 1 घंटे में, पूरे घंटे में सिर्फ हमने ये बात की है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको किस प्रकार से लिखना है ना। तो उस सेशन को जरूर देख लेना इस सेशन के खत्म होते ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन आज का, और इसमें हम देखते हैं हमारी राइटिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं कि आज हम कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ सामान्य सी चर्चा करेंगे।
क्लियर है? तो उन सभी छात्रों को जिनको टेंशन हो रहा है या पढ़ाई नहीं हुई है किसी कारण से, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, उन सभी दोस्त, वो सभी दोस्त बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं। उनका उनका कार्य अर्थात उनके जो टेंशन है, सर पे जो लोड है, वो अब पूरा खत्म हो जाएगा। डरना तो किसी से है नहीं यार। आप बीए के स्टूडेंट हो, आप तो ज्ञान के सागर हो, भंडार है आपके अंदर भरा हुआ ज्ञान का। अगर आप बीए की, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है ना, तो आपसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता, याद रखिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी में भरा पड़ा हुआ तो ये हमारा बीए ही है, जिसके अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। ठीक है? अदरवाइज आप किसी अन्य विषय को उठाकर देख लीजिए, किसी अन्य कैटेगरी को उठाकर देख लीजिए। अगर आप साइंस को लेंगे दोस्तों, तो सिर्फ साइंस का क्षेत्र का, पर्टिकुलरली साइंस क्षेत्र का ही नॉलेज उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स को उठाएंगे तो मैथ्स का नॉलेज उसमें देखने को मिलेगा। कॉमर्स को उठाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर, मतलब सिर्फ कॉमर्स का नॉलेज उसमें देखने को मिलेगा। बीए ही एक ऐसा मात्र कोर्स है जिसमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है बीए के माध्यम से। ठीक है ना? तो इस बीए को कभी हल्के में मत लेना, और इतना भी मत लेना कि बस हो जाएगा, बस हो जाएगा। अगर अभी तक लिया है ना, कोई बात नहीं, इस सेशन को देख लेना। इस स्ट्रेटजी, कॉपी लिखने की जो ट्रिक है, इसको अपना लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आगे से अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अभी तक ये गलती कर चुके हैं, तो सेकेंड ईयर में हाथ जोड़ के बोलता हूं, ये गलती मत करना। ठीक है ना? ईमानदारी से पढ़ लेना, पुरुष बन जाओगे, इंसान बन जाओगे, पुरुष ही नहीं महापुरुष बन जाओगे दोस्तों। और एक बात ये देख लेना, जितने भी आज आप विद्वानों को देख रहे हैं, जितने महापुरुषों को देख रहे हैं ना, 95% प्लस जो विद्वान रहे हैं, वो इसी से निकल के गए हैं। किससे? बीए से निकल गए हैं। आर्ट्स का नॉलेज है उनके पास, भरपूर है। ठीक है ना? चलिए, तो आज की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बीच बीच में हम इस बारे पर चर्चा करते जाएंगे। दोस्तों, आज की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम विशेषकर 4 पॉइंटों पर फोकस करेंगे, 4 की पॉइंटों पर फोकस करेंगे। और इन्हीं 4 की पॉइंटों के माध्यम से ही बिना पढ़े पास होने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे नंबर से पास होने का तरीका बताऊंगा, और पूरी ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा होगा तो 90% बीए में कैसे लाना है, 90% से प्लस कैसे करना है, यूनिवर्सिटी टॉप कैसे करना है, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तीनों के लिए एक ही स्ट्रेटेजी है, एक ही स्ट्रेटेजी है। और हर एक तरीके पे आज मैं पूरा खुल के आया हूं। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, चाहे सेशन 2 घंटे का हो जाए, 3 घंटे का हो जाए, कोई टेंशन नहीं है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आते हैं, कितने लोग देखते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, बस वो मुझे देख ले, दैट्स इनफ, है ना? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, 4 की पॉइंट पर आज हम बात करेंगे। 4 की पॉइंट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें एग्जाम का पैटर्न। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एग्जाम के पैटर्न पर, कि हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा है। और ये पॉइंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम बीए को हम राइट करवा रहे हैं, बीए को टीच करवा रहे हैं, वो भी एक ओपन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर। और आप सभी जानते हैं यूट्यूब की कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरी दुनिया में ये चैनल चलता है। ठीक है ना? तो अब भारत में ही 8 ऐसे राज्य हैं जहां पूर्णतः हिंदी बोली जाती है, और उन्हीं 8 राज्यों में कई प्रकार, कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं। और हर एक यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज जरूर रखती है। ठीक है ना? तो इसके कारण से हमें सबसे पहला हमारा कार्य है एग्जाम पैटर्न को समझना। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा प्रश्न है जिसको हमें अटेम्प्ट करना है, और कौन सा प्रश्न है जिसे हमें पढ़ते ही उसको छोड़ देना है, कि इससे बस आज मुलाकात हो गई, आइंदा हम इससे कभी नहीं मिलेंगे। पेपर खोलते ही जब रीड आउट करेंगे तो हम वहीं पे देख लेंगे कि कौन सा प्रश्न हमारे लायक है जिसे हमें करना है, और कौन से प्रश्न को छोड़ना है ना? उसको उसी वक्त छोड़ देंगे, दोबारा उसको पलट कर नहीं देखेंगे। ठीक है? और तीसरी जब हम बात करेंगे दोस्तों, तीसरी बात करेंगे व्हाट, हाउ और हाउ मच। क्या, कैसे और कितना। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और कितना लिखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो हमारा दोस्तों पॉइंट होने वाला है, राइटिंग स्ट्रेटजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों की पॉइंटों को समेटने वाली जो आखिरी हमारी की है, वो है राइटिंग स्ट्रेटजी, जो कि हमारे आज के सेशन का ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न देखिए, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटियों में,
ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 4 टेक्निक को अपनाया जाता है, या कहें कि 4 तरीके को अपनाया जाता है। एक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रकृति। अभी इससे पहले इसमें सिर्फ 20% की भागीदारी थी हमारे एग्जाम, जो पेपर होता था क्वेश्चन पेपर, उसमें अभी तक, अर्थात कि लॉकडाउन से पहले, कोरोना वायरस के, कोरोना महागुरु से पहले 20% की भागीदारी थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हमारे प्रश्न पेपर में, है ना। लेकिन कोरोना के आने के बाद कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं, कुछ राज्यों की यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिन्होंने 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर को अपना लिया, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रकृति को अपना लिया। किसी ने 50% कर दिया, किसी ने 70% कर दिया, लेकिन इसका कुल मिलाकर के दायरा ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में बड़ा है ना। तो इसे भी हमें सबसे पहले ये देखना है हमारे ब्लूप्रिंट में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों से कितने मार्क्स से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्य आपका ये होगा। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में अति लघुत्री प्रकृति के प्रश्न कितने आते हैं। ये सब कहां मिलेगा आपको? आपके ब्लूप्रिंट में। नई शिक्षा नीति की किसी बुक को उठा लीजिएगा, उसमें आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी की विशेष करके। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आते हैं, अति लघुत्री प्रश्न कितने आते हैं, लघुत्री प्रश्न कितने आते हैं और दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने आते हैं। तो कुल मिलाकर की ये 4 प्रकृति होती है हमारे क्वेश्चन पेपर की। ठीक है ना। अब इसमें से किसी किसी यूनिवर्सिटी में वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और दीर्घ लघुत्तरीय 3 आते हैं। किसी किसी में चारों देखने को मिलेंगे और किसी किसी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ तीनों से ही काम चल जाता है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है ना। तो ये 4 के अलावा 5वां कोई रूप नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, ये 4 रूप, विशेष करके 4 में से किसी यूनिवर्सिटी में चारों देखने को मिल जाएंगे, किसी में 3 देखने को मिलेंगे, किसी में 2 देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा 5वां नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। किस पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा ये सबसे पहले आपको देखना है। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे पॉइंट पर, अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें देखने वाले हैं अटेम्प्ट और स्किप। कौन से प्रश्न को अटेम्प्ट करें और किसको स्किप करें। तो दोस्तों इसके अंदर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा अथवा में क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपके पास में ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से 5 ही आपको करने होंगे, 5 एक्स्ट्रा होंगे, अथवा में होंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें से प्रश्न कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है। सबसे पहला कार्य आपका होगा आंसर पे, जो क्वेश्चन पेपर है उसको रीड करने का। और जिस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका कॉन्फिडेंस जाग रहा है उसको पहले ही मार्क करके रख लें कि आपको जितने क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन जो करना है, उस 10 ही क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन पहले ही मार्क करके, हल्का सा मार्क करके छोड़ ले, ताकि आगे से फिर कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये करें या ये करें। ये काम आप 1 मिनट निकालकर, 1 या 2 मिनट निकाल करके एग्जाम में आंसर राइटिंग से पहले ही इन 5 क्वेश्चनों को मार्क कर ले। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 क्वेश्चनों का। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन आपको करने हैं उन क्वेश्चनों पर जो है आप मार्क कर लेंगे। पहले मार्क करने के बाद में आप पूरी तरह से निश्चित हो जाएंगे कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन करना है। और जिस क्वेश्चन में आपको उलझन आ रही है उसको जब छोड़ेंगे तो दोबारा उस पर पलट कर नहीं आना है। ठीक है ना। तो इसके द्वारा आप देखेंगे किसको अटेम्प्ट करना है और किसे स्किप करना है। दूसरे पॉइंट की दोस्तों, अगर हम तीसरे पॉइंट की हम बात करें कि व्हाट, हाउ एंड हाउ मच, क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है, तो ये बात भी दोस्तों आपको पता होना बहुत जरूरी है। अन्यथा आपका पढ़ा हुआ भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जैसे कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में अति लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्न, लघुत्तरी की प्रकृति के और साथ ही साथ में दीर्घ लघुत्तरी के। जिस प्रकार से दोस्तों अति लघुत्तरी प्रकृति में आपसे स्पष्ट बोला जाता है कि इस जो प्रश्न है इसका आंसर 30 शब्दों में या 2 से 3 लाइनों में देना है आपको। तो दोस्तों आपको जो है उसकी लिमिट जो दी गई है ना आपको 30 शब्दों वाली, उसको क्रॉस नहीं करना। हाँ, क्रॉस मतलब ये नहीं कि 30 से 31 शब्द नहीं होना चाहिए या 29 नहीं होना चाहिए। 30 के 31, 32, 33 2-4 शब्द आगे पीछे चलते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है और उसके लिए आपने पूरा एक पेज भर दिया।
ठीक है। इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही दे दिए जाते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आपको 2 से 3 लाइन के अंदर ही खत्म करना है, तो वो खत्म करना है आपको वहीं पे ही। इसका भी एक बड़ा कारण होता है दोस्तों, कि जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो बहुत ज्यादा मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपकी अनुशासनहीनता का पता चलता है कि आप किसी भी नियम को लेकर के कितने जागृत हैं और कितने नहीं हैं, और अपने विचारों को कितने कम से कम शब्दों में वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। और उसी प्रकार से जब लघुत्तरी प्रकृति का आता है, वहां पर आपको बोला जाता है कि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसे आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा, 100 से 150 शब्दों में। तो वहां पर आप कीजिए, भरिए एक पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है दीर्घ उत्तरी प्रकृति के, तो दीर्घ उत्तरी प्रकृति के प्रश्न को आपसे बोला जाता है लगभग दोस्तों कि 700 से लेकर के 1000 शब्दों के अंदर इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो अब इसमें करना क्या होता है, कंफ्यूजन और प्रॉब्लम कहां पर हो जाती है कि प्रश्न आया लघु उत्तरी प्रकृति का, कौन सा, लघु उत्तरी प्रकृति का। अब ये तो हमें बहुत अच्छे से याद है, और हमने दीर्घ उत्तरी में पढ़ा था कि सर का, लोधाजी सर का हमने एक पूरा सेशन लिया था, और बस इसी टॉपिक पर पूरा सेशन हुआ था झमाझम 1 से 1.5 घंटे का। तो अब क्या करें यार, पूरा याद है तो लिखने भिड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें इसको जो है 100 से 150 शब्दों में खत्म करना है। बस भरते गए, कॉपी भरते गए, 2 पेज 3 पेज 4 पेज भर के, और बस आ गए खुश होकर के, बस अब तो इस पे झमाझम नंबर मिलने वाले, बहुत शानदार नंबर मिलने वाले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि जो मिलने का होता है वो भी काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक लिमिट दी गई, तो उस लिमिट के अंदर लिखना था। और मैक्सिमम जो बीए के स्टूडेंट है गलती यहीं पर कर जाते हैं, है ना। तो विशेष करके आपको अपनी लिमिट याद रखनी है कि किस लिमिट में आपको अपना आंसर खत्म करना है, सबसे ज्यादा जरूरी बात। ठीक है। और चौथा जो की पॉइंट है हमारा, चौथा जो पॉइंट की पॉइंट है जो हमारी नैया पार लगाने वाला है, वो है राइटिंग स्ट्रेटजी, कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका, कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका। अब देखिए, इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस पर भी कुछ शब्दों में ही मैं आपको ये एक्सप्लेन कर जाऊंगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है ना। देखिए, अति लघुत्री प्रकृति के प्रश्नों में आपको क्या करना है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 या 3 लाइनों में लिखना है जो खास बात जो आपसे पूछा गया है। जैसे मान लेते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं प्रकार पूछे गए हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा का मान लीजिए, तो आपको सिर्फ अर्थ और परिभाषा ही लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपसे बोला गया है कि मूल अधिकारों का अर्थ समझाइए, तो वहां पर आपको सिर्फ अर्थ लिखना है। या ऐसा कह दिया गया कि मूल अधिकारों के प्रकारों की विवेचना कीजिए लघुत्तरी प्रकृति में, तो आपको सिर्फ उसके प्रकार ही समझाना है। ऐसा नहीं कि मूल अधिकारों का अर्थ समझाने बैठ जाओ, सिर्फ प्रकार बताने हैं, उसको प्रकार बताया, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म, फुल स्टॉप लगा करके बस हटा दीजिए उसको, है ना। आपको कभी भी जो पूछा गया है उससे ज्यादा नहीं बताना है, और जो नहीं पूछा गया है वो तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। किसमें? अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में। हाँ, ये वाली रिस्क आप थोड़ी सी दीर्घ उत्तरी प्रकृति के प्रश्नों में ले सकते हो, लेकिन वो कब? जब आपके पास डाटा कम हो। जैसे मान लीजिए कि मूल अधिकारों का अर्थ और प्रकार पूछा गया है, ठीक है, तो आपने उसके अर्थ बता दिया, अधिकारों का अर्थ बता दिया, उसके सभी प्रकार बता दिए, ठीक है। लेकिन अब भी आपको लग रहा है कि यार डाटा सफिशिएंट नहीं है, तो जो प्रकार आपने बताए थे ना, उस हर एक प्रकार के भी प्रकार बताना प्रारंभ कर दो, उस प्रकार को पूरा डिटेल करना चालू कर दो, ये आप कर सकते हो। लेकिन अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है आंसर को, जो पूछा गया सटीक रूप से उसी का जवाब देना है आपको। इधर उधर की अनबलक कहानियां या अनबलक बातें नहीं करनी है किसी से भी, ठीक है ना। जो पूछा गया है स्ट्रेटली वही करना है आपको, चाहे कोई सी भी प्रकृति का क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या बीए वाले स्टूडेंटों के लिए, कि सर बिना कॉपी भरे तो बीए में पास ही नहीं हो सकते। दोस्तों मुझे बता दीजिए यार, कि जो 8 7 8 8 10 10 कॉपी भरकर आ रहे हैं, क्या वो सभी पास हो जाते हैं बीए में? और जो बंदे एक कॉपी भरकर आते हैं, क्या उन वो 70 या 80% नहीं मार रहे हैं, या वो तो यूनिवर्सिटी टॉप नहीं कर रहे हैं? यही बात मैं उन यूनिवर्सिटी अब टॉपर से, जो अभी करके बैठे हुए, यूनिवर्सिटी टॉप करके बैठे हुए, मैं उनसे भी करना चाहता हूं। क्या आपने 10 10 15 15 कॉपियां भरी थी एग्जाम को टॉप करने के लिए?
दोस्तों ये सिर्फ एक हवाबाजी है कि मैंने 10 कॉपी भरी है, मैंने 8 कॉपी भरी है, वगैरह वगैरह जो भी बातें की जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बीए में कॉपी भरने से कोई मार्क्स नहीं मिलता है, कोई मार्क्स नहीं मिलता है। आप, हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको ज्ञान नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, ज्यादा डाटा नहीं है, तो जो आपसे आंसर पूछा गया है, उस जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन के आंसर की पूर्ति बस अभी इधर से कर दीजिए। जितना आपको याद है उतना कर दीजिए, उस डाटा को थोड़ा बहुत और बढ़ा दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर उसको समझा दीजिए। और अगर आप एग्जामिनर की लिमिट के अंदर अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एक कॉपी में ही कंप्लीट हो जाता है, आपको दूसरी सप्लीमेंट्री लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो कॉपी भरने पे फोकस नहीं करना है दोस्तों, डाटा पे फोकस करना है कि पूछा क्या है और हम बता क्या रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है तो आप उसको सही सही आंसर दे पाएंगे। और अगर आपको यह भी पता है कि सामने वाले ने पूछा क्या है और हमें देना क्या है, तो समझ लीजिए बस कि अब आप अच्छे नंबर से पास होने वाले। लेकिन इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि मार्क्स जो है कॉपी भरने से आते हैं। बीए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हवाबाजी है, सिर्फ और सिर्फ मन धड़क कहानियां हैं। कॉपी भरिए, अच्छे नंबर पाइए, ये सब बेकार की बातें हैं, इन उलझनों में मत पड़िएगा। ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं होता दोस्तों। जो मांगा गया है अब वो दीजिए। समय गुजर चुका है, समय जा चुका है। अब एक नई शिक्षा नीति भी है और एक नया व्यवस्था, पूरी नई व्यवस्था आ चुकी है। और अब आपको आपकी पढ़ाई की जरूरत, आपको वास्तविक रूप से अपने व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। तो राइटिंग स्ट्रेटेजी जो है आपकी कैसी होना चाहिए, जो पूछा गया सबसे पहले आपको उसी को रिप्लाई करना है, सबसे पहला तो। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। दूसरी बात, कॉपी का ध्यान रखना है, बिना मतलब के कॉपी नहीं भरनी है, या कॉपी में आपको बिना मतलब का कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि लिखने के लिए कॉपी जल्दी भर जाए, इसके लिए क्या करते हैं, एक शब्द यहाँ लिखेंगे, एक शब्द यहाँ लिखा, एक शब्द यहाँ लिखा, उनका आकार बढ़ाकर इतना जूम कर देंगे कि 2-3 लाइन में वो एक ही शब्द, एक ही लाइन आ पाती है। तो ये गलती गलती से भी ना करें, याद रखिएगा। जो नियम, जो तरीका है लिखने का वही करेंगे, बिना मतलब के, बिना कारण के कॉपी में जगह नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। नहीं तो दरअसल होता क्या है, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये अपने कॉपी है, ये आपको कॉपी है। अब इस कॉपी को क्या करते हैं कि साइड से फोल्ड कर दिया। चलिए समझते हैं हम कि इसको 1 स्केल कितना साइड से फोल्ड करना चलता है, साइड से फोल्ड कर दिया। इसके बाद में कुछ क्या करते हैं, इधर से भी फोल्ड कर देते हैं, इधर से भी फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब बचा इतना सा एरिया, बस इस एरिया में और वही बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। अरे भाई अपनी कॉपी है यार, कोई सरकारी फाइल थोड़ी ना है जो इधर से भी पकड़ने में खराब होगी, इधर से भी खराब होगी, तो उसने मोड़ दिया, मोड़ के अंदर अंदर लिख रहे हो। ऐसा नहीं है दोस्त। जैसे आप घर के अंदर जो अपनी जो फेयर कॉपी बनाते हैं, फेयर कॉपी बनाते हैं, जो फेयर कॉपी फेयर करते हैं अपना, उसमें जितनी कॉपी का इस्तेमाल आप करते हैं, जितना पेज का इस्तेमाल आप करते हैं, उतने ही इस्तेमाल आप एग्जाम में भी कीजिए। ठीक है ना, एग्जाम में भी वहां पर उतना ही इस्तेमाल कीजिए। अधिक कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। इसके बाद में अब बताए सर कि पढ़ा नहीं है, याद नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएं, कैसे करें कि अब हम पास हो जाएं। मान लेते हैं कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि सिर्फ आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, 10 क्वेश्चनों में से 5 आपको करना है। 5 में से बस आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं है। और आपने पूरा तय कर लिया, डिसीजन ले लिया कि बस अब हमें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे पास करें अपने आप को, कैसे पास हो। तो दोस्तों उसका तरीका सिंपल सा यही है। देखिए, पहली गलती तो आप पहले ही कर चुके हैं, नहीं पढ़, अगर अभी आपकी स्थिति ये है तो नहीं पढ़कर आप गलती कर चुके हैं। दूसरी बात, पहले मैं आपको एक रास्ता बता दूं कि अगर आपके पास में अगर 1 हफ्ता भी बचा हुआ है, 15 दिन है, महीना भर है, तो आप इस ट्रिक पर काम मत कीजिए। आप ईमानदारी से ये 8 दिन भी आपके पास में, तो वो 8 दिन भी इसको दे दीजिए। इसमें भी आपकी सूरज की किरणें निकलने लगेगी, उम्मीद की किरणें निकलने लगेगी, वहां से भी आप आसानी से पास हो सकते हो। कैसे करना है वो, अगर आपके पास में समय बहुत कम बचा हुआ है, एग्जाम आ चुका है, दोस्तों मॉडल पेपर पर फोकस कीजिए।
किसी भी कोचिंग क्लासेस का मॉडल पेपर ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, आप मॉडल पेपर पर फोकस कीजिए, मॉडल पेपर वाले क्वेश्चनों पर जो है प्रैक्टिस कीजिए। एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। उन 20 क्वेश्चनों की भी अगर आप तैयारी करना चाहें तो एक दिन में इजीली कर सकते हैं। आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को आप 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी बचे हुए 5 दिन आप उनका रिविजन कर सकते हैं। इस तरह से आप फेल होने के इस खतरे को पार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका टाइम पूरा खत्म हो ही चुका है और अब बिल्कुल आप एग्जाम के एक दिन पहले ही ये लेक्चर देख रहे हैं, तो अब क्या करें? तो दोस्तों अब तो बस कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, बस अब आपको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है तो अब पास कैसे होना है उसका तरीका समझिए। उसके लिए 1 घंटा आपको अभी बर्बाद करना पड़ेगा। इस सेशन के खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है, उसको ओपन करना। उसमें मैंने एक एक स्ट्रेटेजी पर बताया है कि किस प्रकार से आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के प्रश्न होते हैं, जो लंबे प्रश्न, बड़े प्रश्न होते हैं, 1000 से 1500 शब्दों में लिखने होते हैं, उनको कैसे लिखना है, कहां कहां पर आपको डायग्राम का इस्तेमाल करना है, कहां कहां पर आपको सारणियों का इस्तेमाल करना है, कहां कहां पर आपको किस प्रकार के डायग्राम बनाने चाहिए, किस तरह से आप कॉपी की जगह को भी घेरते चले जाएं और एग्जामिनर को वो खूबसूरत भी लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको कि आपने कॉपी बर्बाद की है, स्पेस बर्बाद किया है, उसको अच्छा लगना चाहिए देखने में। ठीक है। और इसके बाद में जब अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद नहीं है, तो उस प्रश्न में मैक्सिमम डायग्राम बनाने का प्रयास करें और उसके आसपास की बातें करते रहें, उससे आसपास की बातें करते रहें। और इस बीच में सबसे बड़ा जो इंप्रेशन होता है फर्स्ट पेज का होता है। फर्स्ट पेज को आप इस खूबसूरती के साथ लिखिए कि पढ़ने वाला भी बस मंत्र मुग्ध हो जाए, बस पढ़ते ही रहे। एक पेज पढ़े बस खुश होकर के वो आपको इतने मार्क्स दे दीजिए जो कि आपके पास के लिए सहयोगी हो सके। ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत याद है तो फिर तो आपको ये जादूगरी बहुत अच्छे से आपको आती है, फिर तो बिल्कुल कर ले जाएंगे आप। कैसे? कि कुछ डायग्राम का इस्तेमाल, दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, कुछ डायग्रामों का इस्तेमाल करना है। ठीक है। कुछ टेबल बनानी है। इसके साथ ही साथ में जो आपने डायग्राम में जो पॉइंट्स आपने सुझाए हैं, जो बताए हैं, उनका भी डिटेल आपको आगे बढ़कर देनी है। डिटेल के साथ में जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं उसके सभी पॉइंटों पर, एक एक पॉइंटों पर डिस्कस आपको करना है वहां पर। ठीक है। अब इसका एक क्रम होता है सभी पॉइंटों का, उस क्रम पर हमने उस वीडियो में बात की है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में बता दी चुका हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में वो एक वीडियो है, उससे आप देख लेंगे तो वहां से आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपको स्टेट राइटिंग स्ट्रेटजी कैसे और क्या क्या करनी है। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 की पॉइंटों पर हमने आज चर्चा की है। हालांकि हालांकि इसके तुरंत बाद में आप उससे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पर है उसको देखिएगा। इससे आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी कि किस प्रकार से अब आपको आंसर राइटिंग करना है। एग्जैक्टली पूरा प्रैक्टिकल करके मैंने आप लोगों को वहां पर बताया हुआ है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो मैं पूरा यकीन के साथ आपसे बोलूंगा कि आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की है तो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आपका सपना है कि आपको टॉप करना है, आईएएस बनना है या पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीसी बनना है, तो भी दोस्तों आप 90% तक बीए ला सकते हो। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, 100% कर ले जाओगे। हम जैसे शिक्षक तो दोस्तों आज आए कल चले गए बहुत सारे शिक्षक हैं, जहां देखेंगे वहां आपको एडवाइजर मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मुझ पर नहीं, अपने आप पर रखिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है, तो आप कर सकते हो और कर ले जाओगे। और इस भ्रम में कभी मत लेना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अरे कहाँ नहीं पढ़ा है, हमारा बीए का सिलेबस ही ऐसा है कि हम हर कदम सुबह उठने से लेकर के जब तक शाम को सो नहीं जाते ना, अरे सोना तो छोड़ो यार, रात में सपने भी देखते हैं ना, तो वो भी हम आर्ट्स के ही देखते हैं। जब भी हमें सपने आते हैं तो कौन से सपने आते हैं? जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है, जो हमने सोचा हुआ है, वही हमारे नाइट में सपनों के रूप में रिपीट होता है। वो हम सोचते क्या है? अरे समाज में रहने वाले प्राणी है भाई, समाज के बारे में सोचेंगे ना, समाज से संबंधित ही कुछ डाटा होता है हमारे दिमाग में। तो सपने में भी हम तो हमारे अध्ययन को देखते हैं, तो कैसे बोल सकते हो आपने कुछ पढ़ा नहीं है? यार हर कुछ पढ़ा हुआ है। बीए में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस जरूरत है थोड़ा सा रिविजन मारने की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की, हिम्मत रखने की। कर ले जाओगे आप, हो जाएगा। आप ही कर सकते हो, कर ले जाओगे। डोंट वरी दोस्तों।
क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपसे इसलिए भी बोल रहा हूं कि जितना मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, आप लोग मतलब समझ रहे हैं मैं किन को बोल रहा हूं। पिछले साल जिन बच्चों को मैंने टारगेट दिया था कि जो भी बच्चा 70% से ज्यादा इस स्टूडियो पर पढ़ करके बना पाएगा, मैं उसे प्रेजेंट करूंगा, मैं उसे अपने चैनल पर भी दिखाऊंगा, उसे प्रमोट करूंगा आगे के लिए। तो दोस्तों उनमें से मुझे उम्मीद इतनी नहीं थी कि इतने बच्चे जो है बीए में इतने अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। यहाँ तक कि 90+ परसेंटेज वाले बच्चे भी मेरे पास में आए हैं, उनका रिजल्ट उन्होंने मुझे सेंड किया है, बताया है 90+ हुआ है, कुछ टॉप करके आए हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट देख करके। और अब तो मैं और ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूं, जब मैं एक साल की मेहनत से बीए के अंदर 90% आप लोगों को लाने के लिए मजबूर कर सकता हूं दोस्तों। तो अब तो समझ लीजिए मैं क्या कर सकता हूं। अगर इस बार 10 बच्चों ने अगर टॉप किया है ना, तो इस बार मैं 100 बच्चों को टॉप करवाने की हिम्मत रखता हूं। बस आइए मेरे साथ में, जितना बोलता हूं बस उतना कर लीजिए, ज्यादा नहीं करना है आपको, ज्यादा नहीं करना है। जितनी जरूरत है हम उतना करेंगे, लेकिन ज्ञान पूरा रखेंगे, ज्ञान पूरा रखेंगे। पढ़ने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। टॉपिक जब हम पढ़ने बैठेंगे ना, तो समझेंगे ना, तो उसको पूरा डिटेल में समझेंगे, खोद खोद के समझ लेंगे, ऊपर से नीचे तक का पूरी जानकारी निकाल लेंगे। लेकिन जब बात आएगी पढ़ने और लिखने की ना, तो हम उतना ही पढ़ेंगे और उतना ही लिखेंगे जितना कि सामने वाले ने हमसे पूछा है। ठीक है ना। ज्ञान लेने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन प्रेजेंट करने में आपको कंजूसी करनी है। कारण गागर में सागर भरना है, आदत डालनी है। पढ़ेंगे 10 पेज और लिख के उसको बताएंगे 1 पेज में। 10 पेज का ज्ञान हमें 1 पेज के अंदर प्रेजेंट करके देना सामने वाले को। जिस दिन ये कैपेसिटी और ये एबिलिटी, ये हैबिट जिस दिन आपके अंदर दोस्तों आ गई ना, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मिलेंगे अब हमारे क्लासेस के अंदर सेशन में ही। कोई अन्य डाउट हो दोस्तों तो आपको पता ही है, हम आपके साथ में व्हाट्सएप पर भी अटैच है, टेलीग्राम पर अटैच है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई मिल ही जाता है। मतलब हमारा और आप के बीच में ज्यादा दूरियां नहीं है। 3 मैंने कॉन्टेक्ट आपको दे रखे हैं, जहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो मैं उसको सोल्व करने के लिए जिम्मेदार हूं। लेकिन दोस्तों बस आपको ईमानदारी से अध्ययन करना है, ईमानदारी से पढ़ना है। और आज का जो ये सेशन था, जो चर्चा थी, ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, उनके लिए। क्योंकि इतना बताना मेरे लिए पर्याप्त है। मैंने किसी भी नए स्टूडेंट को इसमें कोड नहीं किया है, क्योंकि उनको तो फिर पता नहीं कितना सब कुछ बताना पड़ता। लेकिन जो मैंने इशारे किए हैं, छोटे छोटे से इशारे किए हैं, उन्हें सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ लंबे समय से अटैच है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच।